रहमान रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, हम इन्वेस्टिगेशन की बाबत डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने पोस्टमार्टम मकतूल की हद तक जो है वो हमने इन्वेस्टिगेशन की बाबत डिस्कस किया था और आज हम इससे आगे चलेंगे कि जब नाश का पोस्टमार्टम हो जाता है, नाश वर्षा के हवाले हो जाती है, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स तफ्तीशी अफसर को दे दिए जाते हैं, तो उसके बाद तफ्तीशी अफसर की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या जो है वो प्रोसीजर है और क्या होता है। तो इससे नेक्स्ट स्टेप जो है वह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो मुलजमान की गिरफ्तारी की बाबत जो है वो तहर्र करेगा, मुलजमान को गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा। सपोज मुलजमान गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट तफ्तीशी अफसर का काम है कि वो मुलजमान को उनकी गिरफ्तारी के विदिन 24 आवर्स इलाका मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करें। तफ्तीशी अफसर ने चूंकि मुलजम या मुलजमान से कुछ रिकवरीज करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मकतूल को किसी बंदे ने फायर मारे हैं और फायर आर्म इंजरीज हैं तो आला कत्ल, पिस्टल या कोई भी दूसरा आतिशी असला जिससे वो शख्स कत्ल हुआ है वो असला तफ्तीशी अफसर रिकवर करेगा मुलजिम से। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम की बाबत अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करना है और उसने इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखना है कि FIR में जिन मुलजमान के नामो पता मुदई या मुस्तगीस ने दर्ज करवाए हैं, आया वो मुलजमान इस वक़ुआ से उनका ताल्लुक वास्ता है या नहीं, और अगर है तो तफ्तीशी अफसर ने कातिल से आला कत्ल को रिकवर करना है। आला कत्ल की रिकवरी जब होगी तो अल्टीमेटली वो मुलजम की निशानदेही पर वो अमल में आएगी। वहाँ पर गवाह उनका होना ज़रूरी है और ये बहुत बेहतर है कि अगर प्राइवेट विटनेस को रिकवरी प्रोसीडिंग में आईओ शामिल कर लेता है तो इससे प्रोसिक्यूशन के केस को स्ट्रेंथ मिलती है। और अगर कोई प्राइवेट विटनेस नहीं है तो जो भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनमें से 2 गवाहान जो है वो रिकवरी प्रोसीडिंग में शामिल होंगे। आला कत्ल रिकवर होता है, उसका रिकवरी मीमो तैयार होगा और उसी तरह डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बयान किया था कि डॉक्यूमेंटेशन इंतहाई ज़रूरी है। उस रिकवरी मीमो को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाएगा, गवाहान के सिग्नेचर होंगे। रिकवरी मीमो पे तफ्तीशी अफसर जो है वो अपने सिग्नेचर करेगा, डेट और टाइम जो है वो मेंशन करेगा और फिर उसे केस ज़िम्नी का हिस्सा बनाएगा। अब फर्दर हम ये सपोज करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन अब जो है वो मुकम्मल हो गई है, मुलजमान से जिनसे रिकवरी होनी है वो रिकवरी हो चुकी है और मुलजमान का जो रिमांड का प्रोसीजर है, क्योंकि आफ्टर 24 आवर्स विदिन 24 आवर्स ज़रूरी है कि मुलजम को गिरफ्तारी के बाद इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाए और वहाँ पर उसका रिमांड हासिल किया जाए। अप टू 14 डेज जो है वो रिमांड पुलिस ले सकती है, लेकिन अगर रिकवरी इस दौरान हो जाती है या जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो मुकम्मल हो जाती है तो फिर मुलजम को जुडिशल जेल में भेजने के लिए, जुडिशल लॉकअप में भेजने के लिए एप्लीकेशन इलाका मजिस्ट्रेट को मूव करेगा आईओ और इलाका मजिस्ट्रेट है उस पर आर्डर करेगा और मुलजिम या मुलजमान को जुडिशल कस्टडी में जेल भेज दिया जाएगा। ये इन्वेस्टिगेशन की हद तक मामलात हैं। अब देखना यह है कि जब मुलजमान की बाबत तफ्तीशी अफसर ने तफ्तीश मुकम्मल कर ली, जिस मुलजम को उसने गुनाहगार करार देना है या जो मुलजम गुनाहगार है उसे गुनाहगार करार देकर जुडिशल कस्टडी में जेल भेज दिया गया, जो मुलजमान बेगुनाह हैं उन्हें बेगुनाह कर दिया गया। खाना नंबर 2 में जो 173 की रिपोर्ट है उसमें उनका नाम लिख दिया गया। तो उसके बाद तफ्तीश जो ही मुकम्मल होती है, तमाम ज़िम्नी मुकम्मल हो जाती हैं, तो अब इसमें हमने ये देखना है कि जब 173 या चालान की रिपोर्ट सबमिट करेगा तफ्तीशी अफसर तो उसमें इन्वेस्टिगेशन जो उसने मुकम्मल किया उसमें कौन कौन से
एक्सपेक्टेड डॉक्यूमेंट जो है वो लफ करेगा। तो 173 की आईओ रिपोर्ट तैयार करेगा। 173 की रिपोर्ट के साथ वो सजा स्लिप, मुलजमान की सजा स्लिप का फॉर्म जो है वो लगाएगा। FIR और फर्द बयां यानी कि एप्लीकेशन जो जिस पे अंदराज मुकदमा हुआ है, एप्लीकेशन की कापी, FIR की कापी, उसके बाद एप्लीकेशन जो है पोस्टमार्टम के लिए वो रिपोर्ट मर्ग, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो अपने चलान के साथ लफ करेगा। नक्शा मौका लफ करेगा। नक्शा मौका बिला स्केल और एक बास्केल होता है। बिला स्केल नक्शा जो है वो तफ्तीशी अफसर तैयार करता है, बास्केल नक्शा जो है वो नक्शा नवीस तैयार करता है। दोनों नक्शा जात जो है वो चलान के साथ लफ होंगे। उसके बाद तमाम रिकवरीज जो की गई हैं उनके रिकवरी मीमोस और उसके बाद तमाम गवाहान की स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 CRPC 161 के बयान जो हैं उनको वो चलान के साथ लफ करेगा। ये तमाम चीज़ें, और उसके बाद जो रिपोर्ट जो है केमिकल एग्जामिनर की जो रिपोर्ट है, उसके बाद दीगर डॉक्यूमेंट्स जिनमें रिकवरी मीमोज के अलावा जो रिकवरी मीमोज रिगार्डिंग पार्चाजात नाश वगैरह और अदर डॉक्यूमेंट्स जितने भी जो भी उसने कार्रवाई की है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स वन बाई वन जो है वो 173 की रिपोर्ट के साथ लफ करेगा तफ्तीशी अफसर। और 173 की रिपोर्ट पर वो जितने डॉक्यूमेंट उसने सबमिट किए हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट को वन बाई वन उनको मेंशन करेगा और तहरीर करेगा। और उसके बाद कैलेंडर ऑफ विटनेस, गवाहान की फहरिस्त, जो गवाहान प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल में पेश करने हैं उन तमाम गवाहान के नाम और पता वो तमाम जो है वो लिख के वो लफ करेगा इसके साथ, चलान के साथ 173 की रिपोर्ट के साथ। अब ये तमाम चीज़ें जब वो मुकम्मल कर लेगा, 173 की रिपोर्ट मुकम्मल कर लेगा, तो फिर बजरिया प्रोसिक्यूटर वो चालान जो है वो कोर्ट में सबमिट करेगा। तो मैं अपना दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ कि हम अपनी आज की बात को यहाँ तक महदूद रखते हैं कि किस तरह चालान तैयार होना है और किस तरह उसकी सबमिशन होनी है और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं। तो ये मैंने तफसील डॉक्यूमेंट्स की और प्लस बाकी थोड़ी जो डिटेल इसके साथ मुतल्लिक़ हैं वो मैंने बयान कर दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद का प्रोसीजर जो है वो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।